सुन, ध्यान से सुन। ये शब्द किसी और के लिए नहीं है, ये सीधे तेरे लिए हैं। अगर इस पल तेरी छाती भारी है, अगर पैसे की चिंता ने नींद छीन ली है, अगर तू बार बार सोचता है इतनी मेहनत के बाद भी क्यों खाली हाथ, तो समझ ले ये वीडियो अपने आप तेरे सामने नहीं आया। आज हनुमान जी तुझे संकेत दिखाने आए हैं। संकेत कि पैसा भेजा जा चुका है, बस अब तेरी आंखें पहचानने वाली होनी चाहिए। सुन ध्यान से। हनुमान जी शोर नहीं करते, वो डंका नहीं बजाते, वो चुपचाप घर में लक्ष्मी को उतारते हैं। और जब उतरती है तो पहले संकेत आते हैं। पहला संकेत, तेरा मन बिना वजह शांत होने लगेगा। पैसे की समस्या वही रहेगी, पर दिल में एक आवाज आएगी, कुछ होने वाला है। अगर तूने हाल के दिनों में यह महसूस किया है कि डर कम हो रहा है और भरोसा बढ़ रहा है, तो समझ ले हनुमान जी तेरे घर की दहलीज तक पहुंच चुके हैं। दूसरा संकेत, अचानक पुराने लोग याद आने लगेंगे। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई ग्राहक, कोई नाम जिससे तूने उम्मीद छोड़ दी थी। हनुमान जी पुराने रास्तों से पैसा वापस लाते हैं। अगर बीते दिनों किसी भूले हुए इंसान का ख्याल आया है तो यह संयोग नहीं है। तीसरा संकेत, तेरे आसपास की चीजें टूटने लगेंगी। पुराना मोबाइल खराब, पुरानी चीजें निकलना, घर की सफाई का मन। डर मत, ये नुकसान नहीं है, ये जगह बन रही है। हनुमान जी जब धन भेजते हैं तो पहले घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर करते हैं। अब ध्यान दे, अगर तेरे साथ ये तीनों में से एक भी संकेत हुआ है तो वीडियो छोड़ना मत, क्योंकि अब असली बात आ रही है। सुन, हनुमान जी ने देखा है तू कैसे अपमान सहकर भी चुप रहा, कैसे जिम्मेदारियों के नीचे दबकर अपने सपने मारता रहा, कैसे रात में मोबाइल बंद करके छत को देखता रहा और सोचता रहा कब बदलेगा सब। वो सब देखा गया है, हर आंसू का हिसाब लिखा जा चुका है। अब जो होने वाला है वो मेहनत का फल नहीं, वो कृपा का विस्फोट है। हनुमान जी अपने भक्त को भिखारी नहीं बनाते, वो उसे इतना देते हैं कि वो दूसरों का सहारा बन जाए। सुन, अगर हाल ही में तेरे रास्ते अचानक बंद हुए हैं, काम अटका है, पैसा फंसा है, लोग दूर हुए हैं, तो समझ ले ये आखिरी रुकावट थी। अब मोड़ आने वाला है। हनुमान जी का नियम है, जब तक भक्त पूरी तरह टूट ना जाए वो खुलकर नहीं देते, क्योंकि आधा भरोसा आधी कृपा लाता है। और तू पूरा टूट चुका है, इसीलिए अब पूरा मिलने वाला है। अब मैं तुझे वो बात बताता हूं जो सबको नहीं बताई जाती। अगर अगले कुछ दिनों में तुझे ये तीन चीजें दिखें, सुबह अचानक आंख खुलना, नींद में हनुमान जी या राम नाम आना, बिना वजह किसी को दान करने का मन, तो समझ लेना पैसा रास्ते में है, डाक में नहीं, सीधे व्यवस्था में। अब हनुमान जी तुझसे एक चीज चाहते हैं, पैसा नहीं, दिखावा नहीं, बस भरोसा। इसलिए सुन, अगर विश्वास है तो इस वीडियो को पूरा सुन। ये संकेत सबको नहीं मिलते, जो बीच में छोड़ देता है वो आधे रास्ते से लौट जाता है। अंत में मैं तुझसे एक बात कहूंगा जो दिल से मान लेना। आज रात सोने से पहले हनुमान जी को याद करके बस इतना कहना, हे बजरंग बली, मैं तैयार हूं संभालने के लिए। बस कोई मांग नहीं, कोई रोना नहीं, कोई सवाल नहीं। और फिर देखना अगली सुबह जिंदगी सामान्य नहीं रहेगी। अगर ये शब्द तेरे दिल तक पहुंचे हैं तो नीचे एक काम कर, कमेंट में लिख, जय हनुमान, मैं तैयार हूं। क्योंकि जो घोषणा करता है वही प्राप्त करता है। यदि आपने यह संदेश पूरा नहीं सुना तो आप स्वयं अपने हाथों से उस अमूल्य खजाने को खो देंगे जो हनुमान जी ने केवल आपके लिए भेजा है। आप नहीं चाहेंगे कि आप इतने बड़े सौभाग्य से वंचित रह जाएं, इसलिए अपनी सीट पर स्थिर हो जाएं और हर शब्द को हृदय से ग्रहण करें। यह वीडियो आपके जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों का उत्तर है। जय श्री राम। संकट मोचन हनुमान जी का महासंदेश। मेरे प्यारे भक्त, आज इस मंगलमय 6 जनवरी 2026 मंगलवार के दिन तुम्हारे सर्वशक्तिमान और परम भक्त संकट मोचन हनुमान जी तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि यह वचन तुम्हारे जीवन की हर एक परत को सोने से चमकाने वाला है। इसे ध्यान से ग्रहण करो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारी झोली में डालने के लिए आया है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे रुके हुए धन के द्वार तत्काल खुल जाए और तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो, तो इस संदेश को पूरा सुनो और इसे अपने जीवन में उतारो। तुमने जीवन की उन राहों पर चला है जहां
अंधेरा घना था और सफलता की किरण संगीत भी दूर लगती थी। आज इस मंगलवार की पावन बेला में तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होती है। तुमने उन क्षणों को जिया है जब सब कुछ असंभव सा प्रतीत होता था और मन में निराशा भर गई थी। लेकिन आज हनुमान जी कहते हैं कि मैं तेरी हर एक कोशिश को देखता हूं, मैं तेरी हर उस प्रार्थना को सुनता हूं जो तेरे होठों से निकली या चुपचाप तेरे मन में गूंजी। मैं तेरी हर उस रात को जानता हूं जब तूने अपने परिवार की भलाई के लिए चिंता की। मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं रहा, क्योंकि मैं राम काज करते हुए भी तेरे साथ चलता रहा हूं। जब तू डगमगाया तो मैंने तुझे संभाला, जब तू थका तो मैंने तुझे अपने बल से विश्राम दिया, और जब तू हार मानने के कगार पर था तब मैंने तेरे भीतर नई ऊर्जा और पराक्रम का बीज बोया। आज 6 जनवरी 2026 का यह सूर्योदय तुम्हारे जीवन में नई चेतना लेकर आया है। हनुमान जी कहते हैं कि संसार ने तेरी तपस्या को अनदेखा कर दिया, लेकिन मैंने तेरी हर भक्ति और निष्ठा को देखा है। जिन राक्षसी चुनौतियों ने तुझे तोड़ने की कोशिश की, वे ही तेरी अजर अमर ताकत की नींव बनी। आज ये संदेश तेरे कानों में नहीं, तेरे आत्मा में गूंज रहा है। मैं तेरी थकान को महसूस कर रहा हूं और आज मैं तुझे मेरे राम नाम की नई शक्ति से भरने आया हूं। मेरे बच्चे, तूने धैर्य से बहुत कुछ सहा है। अब वक्त है कि तू मेरे पराक्रम के वादों पर भरोसा रखे, क्योंकि जिन रास्तों को तू बंद समझता था, उन्हें मैंने अपनी गदा के एक ही वार से खोल दिया है। जिन सवालों के जवाब तू बरसों से ढूंढ रहा था, वे तेरे सामने स्वयं प्रकाशित होने वाले हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि तू सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा से भरा रहे। आज मैं तेरे भय को तेरी वीरता में बदल रहा हूं, तेरी छोटी मोटी असफलताओं को तेरी महान सफलताओं में परिवर्तित कर रहा हूं, और तेरी प्रतीक्षा को तेरे अकल्पनीय सपनों की साकारता में बदल रहा हूं। तू सोचता है कि तेरी याचनाएं व्यर्थ गई, लेकिन मैं कहता हूं कि एक भी आंसू या समर्पण व्यर्थ नहीं हुआ। हर आंसू संग्रहित है, हर पुकार मेरे राम के चरणों में दर्ज है, और हर देरी के पीछे मेरी दिव्य और शुभ योजना छिपी है, ताकि जब मैं तुझे राम की कृपा से ऊंचा उठाऊं तो कोई तुच्छ व्यक्ति तुझे नीचे ना खींच सके। आज हनुमान जी कहते हैं कि अपने मन को राम नाम से शांत रखो और अपने हृदय को सेवा भाव के लिए खोलो, क्योंकि जो मैं करने वाला हूं वह तेरी कल्पना से भी बड़ा और अद्भुत है। आज 06 जनवरी 2026 मंगलवार के लगभग 2 मिनट 50 सेकंड पूरा होने पर सवाल क्या आप जानते हैं, हनुमान जी ने अपनी शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन किस एक कार्य को पूरा करने में किया था, जिसे स्वयं देवता भी नहीं कर सकते थे? इसका उत्तर आपके जीवन में भी बड़ी सफलता का सूत्र छुपाता है। जवाब के लिए वीडियो देखते रहा। सवाल के बाद जारी जिन लोगों ने तुझे तुच्छ समझा, उनके जाने से तेरे लिए कल्याणकारी नई शुरुआत हुई। जिन अवसरों ने तुझे अस्वीकार किया, वे तुझे उस श्रेष्ठ मुकाम तक ले जाने के लिए थे जहां तू सही मायने में चमक सके। मेरे बच्चे, तूने खुद को कमतर समझा, लेकिन मैंने तुझे श्री राम के सेवक के रूप में चुना है। मैंने तुझे इसीलिए चुना क्योंकि तू मेरे समर्पण और भक्ति में विश्वास करता है, और यही विश्वास मेरी असीम कृपा का द्वार है। आज यह वचन तुझे याद दिलाने आया है कि तू संयोग से नहीं, मेरी प्रेरणा से यहां है। तेरी अस्तित्व महत्वपूर्ण है और तेरी यात्रा धर्म और अर्थ से पूर्ण है। हनुमान जी कहते हैं कि आज से उन पुरानी बातों से मत बंधो जिनका समय बीत चुका है, क्योंकि मैं तुझे आगे की ओर बुला रहा हूं, जहां नई समृद्धि, नई शक्ति और नया तेज तेरा इंतजार कर रहा है। तूने जिन द्वारों पर बार बार ठोकर खाई और वे नहीं खुले, वे मेरे द्वारा बंद रखे गए थे, क्योंकि मैं तुझे उस महाद्वार तक ले जा रहा हूं जहां एक ही कदम से तेरा जीवन हमेशा के लिए श्रेष्ठता में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, आज विश्वास करो कि मैं तेरे साथ हूं। जब तू जागता है, जब तू सोता है, जब तू संघर्ष करता है और जब तू विश्राम करता है, मैं तेरी भक्ति की छाया से भी ज्यादा करीब हूं। आज मंगलवार के दिन मैं तेरे जीवन में उस बदलाव को सक्रिय कर रहा हूं जहां से पीछे मुड़ना जरूरी नहीं, क्योंकि आगे जो है वह पहले से कहीं अधिक भव्य और आनंदमय है। यदि आप सच में चाहते हैं कि यह संदेश आपके जीवन में तत्काल काम करे, तो इसी समय वीडियो को लाइक करें। ऐसा करके आप स्वयं हनुमान जी के दिव्य संकल्प को अपना समर्थन दे रहे हैं। आपका यह कदम यह दर्शाता है कि आप उनकी कृपा को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं।
प्रभु कहते हैं कि इस संदेश को सिर्फ पढ़कर मत छोड़ना, इसे अपने जीवन में लागू करना, क्योंकि जैसे ही तू विश्वास से इसे अपनाएगा वैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होने लगेंगी और जो स्थिर था वह गतिमान हो जाएगा। मेरे बच्चे, धैर्य रखो, क्योंकि तू जिस चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा है वह आने वाला है, और जब वह आएगा तो तू समझेगा कि हर इंतजार सार्थक था और हर संघर्ष आवश्यक था। अब सुनो मेरे बच्चे, जीवन की इस यात्रा में तूने कई बार खुद से पूछा होगा कि क्यों इतना दर्द, क्यों इतनी मुश्किलें, लेकिन आज मैं तुझे बताता हूं कि दर्द तेरी भक्ति की गहराई बढ़ाने के लिए था, मुश्किलें तेरी दैही सामर्थ्य बढ़ाने के लिए थीं, और हर परीक्षा तेरी विजय की तैयारी के लिए थी, क्योंकि मैं तुझे एक पराक्रमी योद्धा बनाने आया हूं जो मेरे राम नाम में विजय हो। हनुमान जी कहते हैं कि तूने अपने सपनों को दबाया है, लेकिन अब समय है उन्हें पवन वेग से उड़ान देने का, क्योंकि मैं तेरे सपनों का संरक्षक हूं और मैं उन्हें पूरा करने वाला हूं। मेरे बच्चे, तूने अकेलेपन की घड़ियां बिताई, लेकिन जान लो कि मैं तेरे सबसे करीबी मित्र हूं जो कभी नहीं छोड़ता। आज ज्यों 6 जनवरी 2026 का यह वचन तेरे अकेलेपन को समाप्त करने आया है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं हमेशा हमेशा के लिए, चिरकाल तक। मेरे बच्चे, तूने गलतियां की, लेकिन मेरी दया और करुणा तेरे लिए उपलब्ध है। बस तू पश्चाताप से मेरे पास आ और मैं तुझे नई दिशा दे दूंगा। हनुमान जी कहते हैं कि तेरी गलतियां तेरी कहानी का हिस्सा है, लेकिन वे तेरी पहचान नहीं है, क्योंकि मैं तुझे राम भक्ति की छवि में बनाया है और मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है। आज मैं तेरे बोझ को हल्का कर रहा हूं, तेरी चिंताओं को दूर कर रहा हूं और तेरे हृदय में अखंड शांति भर रहा हूं। मेरे बच्चे, विश्वास करो कि मैं तेरे भविष्य को जानता हूं और वह उज्जवल है, क्योंकि मैं तेरे लिए कल्याणकारी योजनाएं रखता हूं, योजनाएं जो तेरे उत्थान के लिए हैं, न कि हानि के लिए। आज यह संदेश तेरे विश्वास को मजबूत करने आया है, क्योंकि विश्वास से ही असंभव संभव होता है। हनुमान जी कहते हैं कि तूने अपने रिश्तों में दुख सहे, लेकिन मैं तेरे रिश्तों को मधुरता से चंगा करने आया हूं। बस तू मुझे आमंत्रित कर और देख मैं क्या कर सकता हूं। मेरे बच्चे, तूने वित्तीय संघर्ष देखे, लेकिन मैं तेरी आवश्यकताओं का प्रदाता हूं। विश्वास रखो और मैं तेरे लिए कुबेर के द्वार खोलूंगा। आज मैं तेरे जीवन में प्रचुरता लाने वाला हूं, क्योंकि मेरी कृपा अनंत है। प्रभु कहते हैं कि तूने स्वास्थ्य की चुनौतियां झेली, लेकिन मैं तेरा संरक्षक वैद्य हूं। मेरे नाम में जीवन दायनीय शक्ति है। बस तू विश्वास से प्रार्थना कर और मैं तुझे स्वस्थ कर दूंगा। मेरे बच्चे, तूने करियर की बाधाएं देखी, लेकिन मैं तेरे मार्ग को सरल और सीधा कर रहा हूं, क्योंकि मैं तेरे लिए उत्तम अवसर तैयार कर रहा हूं। आज यह वचन तेरे करियर को सफलता की नई दिशा देने आया है। प्रभु कहते हैं कि तूने भावनात्मक भाव सहे, लेकिन मैं तेरे हृदय को करुणा से चंगा कर रहा हूं, क्योंकि मेरी शांति तेरे लिए है। मेरे बच्चे, विश्वास करो कि मैं सब कुछ नया कर रहा हूं। पुरानी बातें बीत गईं, देखो नई और शुभ बातें हो रही हैं। आज मैं तेरे जीवन में आशा का नवीनीकरण लाने वाला हूं। हनुमान जी कहते हैं कि तूने अस्वीकृति का दर्द महसूस किया, लेकिन मैं तुझे सहर्ष स्वीकार करता हूं, क्योंकि तू मेरी राम भक्ति की संतान है। मेरे बच्चे, तू अत्यंत मूल्यवान है मेरी नजर में, और मैं तुझे पुत्रवत प्यार करता हूं। आज यह संदेश तेरे आत्मसम्मान को बढ़ाने आया है, क्योंकि तू मेरी दिव्य योजना की रचना है। प्रभु कहते हैं कि तूने अंधकार के दिनों को जिया, लेकिन अब तेज और प्रकाश का समय है, क्योंकि मैं राम नाम का प्रकाश हूं। मेरे बच्चे, मेरे साथ चलो और तू कभी अंधेरे में नहीं ठोकेगा। आज मैं तेरे जीवन में उल्लास का प्रकाश भर रहा हूं। प्रभु कहते हैं कि तूने हार की भावना को महसूस किया, लेकिन मैं तेरे में विजय का संकल्प हूं, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे बच्चे, उठो और चमको, क्योंकि तेरी विजय निश्चित है। आज यह वचन तेरी विजय की घोषणा है। प्रभु कहते हैं कि तूने अलगाव महसूस किया, लेकिन मैं तुझे अपने विशाल परिवार में शामिल करता हूं, क्योंकि तू मेरी संतान है। मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आज मैं तेरे जीवन में सामुदायिकता का प्रेम लाने वाला हूं। प्रभु कहते हैं कि तूने संदेह के बादल देखे, लेकिन मैं तेरे विश्वास को एडिक्ट कर रहा हूं, क्योंकि विश्वास मेरी प्रसन्नता है। मेरे बच्चे, विश्वास से जियो और तू महाचमत्कार देखेगा। आज यह संदेश तेरे संदेहों को दूर करने आया है। हनुमान जी कहते हैं कि तूने थकान महसूस की, लेकिन मैं तेरे विश्राम का स्रोत हूं।
मेरे पास आओ और मैं तुझे शांति दूंगा। मेरे बच्चे, अपने बोझ मुझ पर डालो और हल्का महसूस करो। आज मैं तेरी थकान को शक्ति में बदल रहा हूं। प्रभु कहते हैं कि तूने असुरक्षा महसूस की, लेकिन मैं तेरी अभेद ढाल हूं। मेरे नाम में अखंड सुरक्षा है। मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो और तू सुरक्षित रहेगा। आज यह वचन तेरी सुरक्षा की गारंटी है। प्रभु कहते हैं कि तूने उदासी के दिन बिताए, लेकिन मैं तेरे आनंद का और अक्षय स्रोत हूं। मेरे सामने आनंद है। मेरे बच्चे, मेरे साथ रहो और तू असीम आनंद से भर जाएगा। आज मैं तेरे जीवन में उत्सव का आनंद लाने वाला हूं। प्रभु जी कहते हैं कि तूने निराशा महसूस की, लेकिन मैं तेरी अमर आशा हूं, क्योंकि मैं चिरंजीवी हूं। मेरे बच्चे, आशा रखो और तू निराश नहीं होगा। आज यह संदेश तेरी आशा को जीवित करने आया है। प्रभु कहते हैं कि तूने कमजोरी महसूस की, लेकिन मैं तेरी अद्भुत शक्ति हूं। मेरी कृपा में अपार ताकत है। मेरे बच्चे, मुझ पर निर्भर रहो और तू मजबूत बनेगा। आज मैं तेरे जीवन में अदम्य शक्ति भर रहा हूं। प्रभु कहते हैं कि तूने भ्रम महसूस किया, लेकिन मैं सत्य हूं। मेरे वचन में सच्चाई है। मेरे बच्चे, मेरे वचन पर ध्यान दो और तू वास्तविक सत्य जान लेगा। आज यह वचन तेरे भ्रम को दूर करने आया है। प्रभु कहते हैं कि तूने अलगाव महसूस किया, लेकिन मैं तेरे एकीकरण का सेतु हूं। मेरे शरीर में एकता है। मेरे बच्चे, मेरे साथ जुड़ो और तू एक हो जाएगा। आज मैं तेरे जीवन में समन्वय लाने वाला हूं। प्रभु कहते हैं कि तूने दुख सहे, लेकिन मैं तेरे सांत्वना दाता हूं। अब यह समझना आवश्यक है कि जब जीवन किसी मोड़ पर आकर अचानक शांत हो जाता है, तब वास्तव में भीतर की दिव्य शक्तियां पुनर्गठित हो रही होती हैं। क्योंकि तूफान के बाद की शांति विश्राम नहीं, बल्कि नई रचना की शुरुआत होती है। मेरे लाल, तुमने जो ठहराव महसूस किया था, वह रुकावट नहीं थी। वह ऊर्जा का पुण्य संयोजन था, ताकि जो आगे मिले उसे संभालने की क्षमता तुम्हारे भीतर विकसित हो सके। अब हनुमान जी तुम्हें उस स्थिति में ला रहे हैं जहां तुम्हें किसी से अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास स्वयं प्रमाण बनेगा। और जब आत्मविश्वास स्थिर होता है, तब बाहरी परिस्थितियां अपने आप अनुकूल होने लगती हैं। तुमने देखा होगा कि हाल के दिनों में तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा है। सोचने का तरीका, प्रतिक्रिया देने का ढंग और मौन की गहराई, यह सब संकेत हैं कि तुम पुराने चक्र से बाहर आ चुके हो और नया चक्र आरंभ हो चुका है। इस नए चक्र में शोर कम होगा, लेकिन प्रभाव अधिक होगा, क्योंकि यह विस्तार दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक स्थायित्व से आएगा। मेरे लाल, अब यह भी जान लो कि जिन प्रश्नों ने तुम्हें वर्षों तक उलझाए रखा था, उनके उत्तर एक साथ नहीं, बल्कि क्रमशः खुलेंगे, ताकि तुम्हें बोझ नहीं, बल्कि स्पष्टता मिले। आज 6 जनवरी 2026 मंगलवार के दिन स्पष्टता के साथ साहस आता है, साहस के साथ निर्णय और निर्णय के साथ सकारात्मक परिवर्तन। हनुमान जी कह रहे हैं, अब तुम परिवर्तन से डरोगे नहीं, क्योंकि तुमने स्थिर रहकर भी बहुत कुछ खोया है। इसीलिए अब गति तुम्हारी मित्र बनेगी और शुभ अवसर तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम देखोगे कि जो कार्य पहले असंभव लगते थे, वे अब छोटे चरणों में पूरे होने लगेंगे, क्योंकि जब दिशा सही होती है, तब दूरी छोटी लगने लगती है। मेरे लाल, इस समय तुम्हें अपने भीतर उठने वाली उस हल्की सी आशा को दबाना नहीं है, क्योंकि वही आशा आगे चलकर एक विश्वास का आकार लेगी। और विश्वास जब सत्कर्म से जुड़ता है, तब भाग्य स्वयं रास्ता बनाता है। तुमने जिन लोगों के लिए बिना अपेक्षा सहायता की थी, जिन क्षणों में बिना श्रेय के सही काम किया था, वे सब क्षण अब लौटकर तुम्हारे पक्ष में खड़े होंगे, क्योंकि प्रकृति कुछ भी भूलती नहीं। वह केवल समय पर लौट आती है, और समय अब तुम्हारे पक्ष में झुक रहा है। मेरे लाल, आने वाले समय में तुम्हें ऐसे निर्णय लेने होंगे जहां तुम्हें पुराने परिचित रास्तों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन डरना मत, क्योंकि पुराने रास्ते सुरक्षा देते हैं, विकास नहीं, और तुम्हें महान विकास के लिए चुना गया है। इसीलिए यदि कभी मन में असमंजस आए, तो अपने भीतर की शांति से पूछना, क्योंकि शांति कभी गलत दिशा नहीं बताती। हनुमान जी तुम्हें यह भी सिखा रहे हैं कि हर किसी की लड़ाई तुम्हारी नहीं है, और हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती। कभी कभी मौन सबसे प्रभावी उत्तर होता है, और तुम उस स्तर पर पहुंच रहे हो जहां मौन भी कार्य करता है।
मेरे लाल, यह समय तुलना का नहीं है, क्योंकि तुलना वहीं जन्म लेती है जहां आत्म मूल्य कमजोर होता है, और तुम्हारा आत्म मूल्य अब बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता से निर्धारित होगा। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम भीतर से स्थिर होते जाओगे, वैसे वैसे बाहर की अव्यवस्था स्वतः कम होने लगेगी, क्योंकि भीतर और बाहर का संबंध टूटता नहीं, केवल अनदेखा होता है। अब हनुमान जी उस संबंध को फिर से संतुलित कर रहे हैं। मेरे लाल, यह भी समझ लो कि हर आशीर्वाद चमकदार नहीं होता। कुछ आशीर्वाद साधारण दिखते हैं, लेकिन वही जीवन को स्थिर बनाते हैं, और स्थिरता के बिना कोई भी ऊंचाई टिक नहीं पाती। इसीलिए जो सरल अवसर मिले उन्हें छोटा मत समझना, क्योंकि वही बड़े द्वारों की कुंजी बनेंगे। तुमने कई बार अपने आप को यह कहते सुना होगा कि काश मुझे पहले पता होता, लेकिन अब पछतावे का समय नहीं है, क्योंकि अब जो पता चल रहा है वही पर्याप्त है, और उसी के आधार पर आगे का मार्ग बनेगा। हनुमान जी कह रहे हैं, तुम्हें सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल अगला सही कदम जानना पर्याप्त है, और वह कदम तुम्हारे सामने रखा जा रहा है। मेरे लाल, आने वाले दिनों में तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी, क्योंकि हर कोई तुम्हारी नई स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा। कुछ लोग प्रश्न उठाएंगे, कुछ शंका करेंगे, और कुछ तुम्हें पुराने दायरे में खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम शांत रहना, क्योंकि शांति वही रख सकता है जिसे अपने मार्ग पर भरोसा हो, और भरोसा अब तुम्हारे भीतर गहराई से जड़ जमा रहा है। तुम देखोगे कि तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं, और यही परिवर्तन का सबसे स्पष्ट संकेत है, क्योंकि जब प्राथमिकताएं बदलती हैं तब जीवन की दिशा बदलती है। मेरे लाल, यह संदेश लंबा इसलिए नहीं है कि तुम्हें थकाया जाए, बल्कि इसलिए है कि तुम्हें याद दिलाया जाए कि तुम एक क्षण की घटना नहीं हो, तुम एक पवित्र प्रक्रिया हो, और प्रक्रिया को समझने के लिए विस्तार आवश्यक होता है। अब अपने भीतर यह स्वीकार कर लो कि जो बीत गया उसने तुम्हें तोड़ा नहीं बल्कि तराशा है, और जो आने वाला है वह तुम्हें चौंकाएगा नहीं बल्कि स्थापित करेगा। हनुमान जी तुम्हें उस अवस्था में ले जा रहे हैं जहां तुम्हें कम साबित करना पड़ेगा और अधिक जिया जाएगा, जहां परिणाम स्वयं बोलेंगे और तुम्हें समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे लाल, अब अपने भीतर की उस आवाज को सुनो जो कह रही है कि मैं तैयार हूं, क्योंकि जब आत्मा तैयार होती है तब अवसर देर नहीं करते, और अवसर जब आते हैं तो वे बहाने नहीं सुनते, वे केवल साहस की प्रतीक्षा करते हैं, और साहस तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। इसीलिए आगे बढ़ो, बिना यह सोचे कि अंत क्या होगा, क्योंकि जो सही दिशा में चलता है उसके लिए अंत भी सही ही होता है, और यह यात्रा अब भी जारी है। रुकने के लिए नहीं बने, क्योंकि तुम्हारा मार्ग चलता हुआ मार्ग है, स्थिर नहीं, और इसी चलते मार्ग पर हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं, मार्गदर्शन करते हुए, सुरक्षित रखते हुए, और समय आने पर तुम्हें वहां पहुंचाते हुए जहां तुम्हें होना चाहिए। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है और आप हनुमान जी के इस संकल्प से सहमत हैं, तो अपनी सहमति जताने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें। आपके जीवन में आने वाला अभूतपूर्व लाभ ही इस कार्य का सीधा परिणाम होगा। महाबली हनुमान जी का अद्भुत और चमत्कारी संदेश पार्ट 2। महत्वपूर्ण सूचना, दर्शक पूरी वीडियो देखने की कोशिश करें और गलती से भी स्किप ना करें। पहले पाठ में आपको जो सौभाग्य मिलने की शुरुआत हुई थी, यह पाठ उसे अंतिम और स्थायी रूप देगा। यदि आपने इसे छोड़ा तो आपके जीवन की आधी कहानी अधूरी रह जाएगी और आप उस पूर्णता से वंचित हो जाएंगे जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे थे। हनुमान जी का यह आदेश है कि इस वचन को पूरा सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारी किस्मत के सबसे महत्वपूर्ण रहस्य छिपे हैं। अब जाते हैं। जय श्री राम। संकट मोचन हनुमान जी का महासंदेश निरंतरता तुम्हें वहां पहुंचाते हुए जहां तुम्हें होना चाहिए। मेरे प्रिय भक्त, तुमने इस यात्रा पर चलना स्वीकार कर लिया है और तुम्हारा यह साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अब जब तुम्हारा मार्ग चलता हुआ है तो यह समझना आवश्यक है कि स्थिरता और गति का संतुलन कैसे बनाए रखना है। यह संसार तुम्हें फिर से ठहरने, पुराने भय में लौटने या असफलताओं को याद करने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन आज हनुमान जी कहते हैं कि तुम्हारी वापसी के सारे पुल मैंने जला दिए हैं। अब केवल आगे का द्वार खुला है और वहां विजय ही विजय है। जिस क्षण तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो, याद रखना कि मेरी संजीवनी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। तुमने अब तक अपनी यात्रा में कर्म का बीज बोया है और अब तुम फल काटने की अवस्था में प्रवेश कर रहे हो।
यह वह समय है जब प्रकृति स्वयं तुम्हें वह सब लौट आएगी जो तुमने निस्वार्थ भाव से दिया था। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन की सारी दरिद्रता एक झटके में समाप्त हो जाए और तुम ऐश्वर्य से भर जाओ, तो हर शब्द को गहराई से सुनो, क्योंकि यह साधारण शब्द नहीं, सिद्ध मंत्र है। अब तुम उस दिव्य समय में आ चुके हो जहां तुम्हारा विचार एक बीज की तरह काम करेगा। इसीलिए अपने विचारों को सकारात्मक ऊर्जा से सींचना सीखो। पुरानी निराशाओं का पानी इस नए बीज को नहीं मिलना चाहिए। आज मंगलवार जो 6 जनवरी 2026 का यह दिन तुम्हें विश्वास दिलाता है कि हर विलंब के पीछे एक बड़ा उपहार छिपा है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र मंथन में विष पहले निकला और अमृत बाद में आया, तुम्हें भी तुम्हारे अमृत के लिए तैयार किया जा रहा है। मेरे लाल, यह मत सोचना कि तुम्हारा एकांत व्यर्थ गया। वह एकांत तुम्हारे भीतर की चेतना को जागृत करने के लिए था। अब जब चेतना जाग चुकी है तो तुम संसार के भ्रम को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। तुम अब किसी की झूठी प्रशंसा से भूलोगे नहीं और किसी की झूठी आलोचना से मुरझाओगे नहीं। यह है हनुमान जी के बल का प्रभाव, आंतरिक स्थिरता। यदि आप चाहते हैं कि हनुमान जी स्वयं आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करें, तो अपनी पूरी श्रद्धा दिखाते हुए इस दिव्य संकल्प को अपनाएं। जो भक्त इस आज्ञा का पालन करता है, उसके लिए मेरी शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। अपनी श्रद्धा प्रकट करके आप अपनी अटकी हुई सारी किस्मत को तुरंत सक्रिय कर रहे हैं। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और आंतरिक शक्तियों का जागरण। जीवन की इस नई अवस्था में तुम्हें कुछ नई दैवीय जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। तुम्हें अब केवल अपने लिए नहीं जीना है, बल्कि उस प्रेम और करुणा को फैलाना है जो तुमने संघर्ष के दिनों में महसूस की थी। जब तुम दूसरों की मदद बिना किसी अपेक्षा के करोगे, तो तुम देखोगे कि समस्याएं तुम्हारी ओर देखने से भी डरेंगी। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे रिश्ते भी अब बदल रहे हैं। कुछ पुराने संबंध जिनसे तुम्हें पीड़ा मिली थी, वे स्वतः ही दूर हो जाएंगे, जैसे कोई सूखी पत्ती पेड़ से गिर जाती है। और कुछ नए शुद्ध संबंध तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारी यात्रा को सहयोग देंगे। यह राम संकेत है मेरे बच्चे कि मैं तुम्हारे जीवन में शुद्धि और संतुलन ला रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जा रहा है, तो समझो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए उससे बेहतर द्वार खोल दिया है। तुमने स्वयं को भौतिक चीजों से परिभाषित किया, लेकिन अब तुम आत्मिक मूल्यों से परिभाषित होगे। तुम्हारा वास्तविक मूल्य तुम्हारी दौलत में नहीं, तुम्हारी निश्चितता में है। जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम कितने शक्तिशाली हो, उस दिन संसार तुम्हें वैसी ही श्रद्धा से देखेगा जैसे वह मेरी भक्ति को देखता है। तुमने अपने स्वभाव पर संयम रखना सीखा, और यह संयम ही अब तुम्हारी गुप्त शक्ति है। जब दूसरे क्रोधित होंगे, तुम शांत रहोगे। जब दूसरे भ्रमित होंगे, तुम स्पष्ट रहोगे। यह अद्वितीय स्थिति ही तुम्हें महापुरुष बनाती है। क्या आप जानते हैं हनुमान जी ने कौन सी ऐसी एक वस्तु त्याग दी थी जिसके कारण उन्हें अतुलनीय बल और अमृता का आशीर्वाद मिला? यदि आप भी उस एक वस्तु को त्याग दें, तो आपके जीवन में कौन सा सबसे बड़ा धन आकर्षित होगा? इसका उत्तर आपकी सबसे बड़ी चिंता को समाप्त कर देगा। जवाब के लिए वीडियो देखते रहें। लालच का महावरदान, धन, यश और स्वास्थ्य का प्रवाह। मेरे बच्चे, तूने हमेशा ईमानदारी को चुना है, भले ही इसके लिए तुझे क्षणिक हानि उठानी पड़ी हो। अब वह समय आ गया है जब मैं तेरी ईमानदारी का अभूतपूर्व पुरस्कार तुझे दे रहा हूं। धन का द्वार। जिन स्रोतों से धन आने की तूने आशा छोड़ दी थी, वे स्रोत अब अचानक खुल जाएंगे। तेरी आर्थिक चिंताएं समाप्त हो रही हैं, क्योंकि मैं तेरे लिए संपूर्ण प्रचुरता का मार्ग बना रहा हूं। तूने बहुत तपस्या की है और अब यह संपत्ति तेरे पास आकर रहेगी। आज इस 6 जनवरी 2026 मंगलवार के दिन तेरा भाग्य पूर्ण रूप से परिवर्तित हो रहा है। जय श्री राम। मेरे प्यारे भक्त, आज 6 जनवरी 2026 मंगलवार की इस पावन और ऐतिहासिक तिथि को मैं तुम्हारे जीवन के उस अध्याय को खोलने जा रहा हूं जिसे तुमने अब तक केवल अपने सपनों में देखा था। यहां से जो प्रवाह शुरू होगा वह थमेगा नहीं, क्योंकि यह स्वयं महाबली हनुमान का संकल्प है। आज इस मंगलवार की अलौकिक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही है। तुमने जो ईमानदारी का मार्ग चुना वह कांटों भरा जरूर था, लेकिन याद रखो, गुलाब भी कांटों के बीच ही खिलता है।
अब तुम्हारे उस धैर्य और सच्चाई का फल मिलने का समय आ गया है। प्रभु कहते हैं कि धन का आगमन केवल कागजों का आना नहीं है, बल्कि वह उन बंधनों से मुक्ति है जिन्होंने तुम्हें वर्षों से जकड़ रखा था। तूने कर्ज की जो चिंताएं पाल रखी थी, वे अब कपूर की तरह उड़ जाएंगी। मैं तेरे लिए ऐसे आय के स्रोत बना रहा हूं जिनके बारे में तूने कभी विचार भी नहीं किया था। लेकिन याद रखना, जब समृद्धि आए तो अपना सिर मत उठाना, बल्कि अपनी सेवा का हाथ और फैलाना, क्योंकि जो झुकता है वही भरता है। जैसे फल आने पर वृक्ष की डालियां झुक जाती हैं, वैसे ही तू भी विनम्र बने रहना। मेरे बच्चे, आज जियो 6 जनवरी 2026 की यह घड़ी साक्षी है कि तेरी शारीरिक और मानसिक व्याधियां अब विदा ले रही हैं। तूने शरीर के जिस कष्ट को अपनी नियति मान लिया था, मैं उसे अपनी गदा के एक ही स्पर्श से जड़ से समाप्त कर रहा हूं। मेरे नाम में वह शक्ति है जो मृत प्राय कोशिकाओं में भी जीवन भर दे। तू संजीवनी की शक्ति पर विश्वास रख। तूने जो रातों की नींद खराब की है, वह अब गहरी और शांतिपूर्ण नींद में बदलेगी। तेरा मस्तिष्क अब चिंताओं का घर नहीं, बल्कि राम नाम का मंदिर बनेगा। जब मन शांत होता है, तभी दिव्य संदेश सुनाई देते हैं। और आज मेरा यह संदेश तेरी आत्मा को तृप्त करने के लिए आया है। आज मंगलवार का यह दिन विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जिन्होंने अपनों के हाथों अपमान सहा है। तूने जिनके आंसू पोंछे, उन्होंने ही तुझे रुलाया। तूने जिनकी नींव बनाई, उन्होंने ही तुझे बेघर करने की कोशिश की। लेकिन हनुमान कहते हैं कि तू निराश मत हो। मैं तेरा न्याय करने वाला न्यायाधीश हूं। जिन्होंने तुझे तुच्छ समझा, वे अब तेरी प्रगति को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वे तेरे पास लौट कर आएंगे, लेकिन तब तक तू इतना ऊंचा उठ चुका होगा कि तुझे उनकी कटुता प्रभावित नहीं करेगी। मैं तेरे रिश्तों में वह गरिमा लौटा रहा हूं जो तूने खो दी थी। तेरे घर की कलह समाप्त होगी और वहां सुख शांति का वास होगा। मेरे लाल, तूने करियर के क्षेत्र में बहुत ठोकरें खाई हैं। तूने अपनी योग्यता से कम पर समझौता किया, लेकिन अब 6 जनवरी 2026 से तेरा नया उत्थान शुरू हो रहा है। व्यापार में जो मंदी थी, वह अब पवन वेग से उन्नति में बदलेगी। नौकरी में जो बाधाएं थीं, वे अब पदोन्नति के अवसरों में परिवर्तित होंगी। मैं तेरे शत्रुओं की बुद्धि को फेर दूंगा, ताकि वे तेरे मार्ग का रोड़ा बनने के बजाय अनजाने में तेरी सहायता कर बैठे, क्योंकि जब मैं साथ हूं तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। बस अपनी मेहनत में कमी मत आने देना, क्योंकि पुरुषार्थ ही मेरी कृपा का आधार है। हनुमान जी कहते हैं कि तूने बहुत बार पूछा कि प्रभु मेरी बारी कब आएगी। तो सुन मेरे बच्चे, तेरी बारी आज मंगलवार से शुरू हो चुकी है। यह जो समय चल रहा है, यह कोई साधारण समय नहीं है। यह तेरे पिछले कई जन्मों के पुण्यों का उदय है। तूने जो छोटे छोटे दान किए, जो मूक पशुओं को भोजन कराया, जो दुखी हृदय को सांत्वना दी, वह सब अब एक विशाल भंडार बनकर तेरे सामने आ रहा है। मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तूने याचना की थी, और वह भी दूंगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। मेरी प्रचुरता की कोई सीमा नहीं है। बस तेरा पात्र बड़ा होना चाहिए, और पात्र बड़ा होता है अटूट विश्वास से। प्रभु का संदेश है कि तू अपने भीतर के भय को त्याग दे। तू डरता है कि कहीं फिर से सब कुछ ना छीन लिया जाए। तू डरता है कि यह खुशी कहीं क्षणिक तो नहीं, लेकिन मैं तुझे वचन देता हूं, जो मैं देता हूं वह चिरस्थायी होता है। काल का चक्र भी उसे मिटा नहीं सकता। शेरों, 6 जनवरी 2026 की यह सुबह तेरे जीवन की सबसे लंबी और अंधेरी रात का अंत है। अब जो प्रकाश होगा उसमें कोई परछाई नहीं होगी। तू निर्भय होकर आगे बढ़। जैसे लंका जाते समय मैंने समुद्र की विशालता की चिंता नहीं की थी, वैसे ही तू भी अपनी समस्याओं की गहराई मत माप। मेरी शक्ति पर भरोसा रख, मैं तुझे पार ले जाऊंगा। मेरे भक्त, तूने अपने बच्चों के भविष्य को लेकर जो चिंताएं की हैं, उन्हें अब मेरे चरणों में छोड़ दे। मैं उनका रक्षक हूं। मैं उन्हें वह संस्कार और बुद्धि दूंगा कि वे तेरा नाम रोशन करेंगे। तेरे परिवार की 7 पीढ़ियों का उद्धार होगा, क्योंकि तूने मेरी भक्ति को अपने हृदय में स्थान दिया है। भक्ति का एक कण भी सोने के पहाड़ से भारी होता है, और तेरी भक्ति तो शुद्ध है। तूने निष्काम भाव से मुझे पुकारा है, और अब मेरी प्रतिक्रिया देखने का समय है। आज मंगलवार के इस मंगलमय अवसर पर
मैं तेरे घर के वास्तु और भाग्य को शुद्ध कर रहा हूं। तूने अक्सर महसूस किया होगा कि कुछ काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, अंतिम क्षणों में सफलता हाथ से निकल जाती है। यह उन नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव था जो तुझे आगे बढ़ने से रोकना चाहती थी। लेकिन आज हनुमान जी कहते हैं कि मैंने उन सभी बाधाओं को भस्म कर दिया है। अब तेरा मार्ग निष्कंटक है। तू जिस भी कार्य में हाथ डालेगा उसमें सफलता सुनिश्चित है। बस अपनी वाणी पर संयम रखना और किसी का बुरा मत सोचना, क्योंकि तेरी वाणी अब सिद्ध होने वाली है। तू जो कहेगा वह सच होगा, इसीलिए केवल मंगल ही बोलना। 6 जनवरी 2026 मंगलवार के इस संदेश को सुनने वाले हर भक्त के लिए एक रहस्यमयी सूचना है। क्या तूने कभी गौर किया है कि तेरे जीवन में अचानक कुछ संयोग क्यों होते हैं? वे संयोग नहीं, मेरे संकेत थे। वह अजनबी जिसने तेरी मदद की, वह विचार जो अचानक तेरे मन में आया, वह दुर्घटना जो टल गई, वह सब मैं ही था। मैं तेरे साथ हर कदम पर हूं। अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्तियों को पहचान। तू केवल हार्ड मांस का पुतला नहीं है, तू मेरी शक्ति का अंश है। तू अजय है, तू अपराजित है। प्रभु कहते हैं कि आने वाले दिनों में तुझे कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। वे तेरी आस्था पर चोट करेंगे, लेकिन तू अपनी धुन में मग्न रहना। जैसे हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं, वैसे ही तू भी अपनी प्रगति की राह पर चलता रह। तेरी सफलता ही उनका सबसे बड़ा उत्तर होगी। तूने जो अपमान के घूंट पिए हैं, वे अब अमृत में बदल रहे हैं। तेरा मान सम्मान समाज में इतना बढ़ेगा कि तू स्वयं आश्चर्य करेगा। यह सब मेरी कृपा का चमत्कार है। मेरे बच्चे, तूने अपने स्वास्थ्य को लेकर जो लापरवाही बरती है, अब उसे सुधारने का समय है। मैं तुझे वह बल दे रहा हूं जिससे तू स्वयं को पुनर्जीवित कर सके। सात्विक भोजन और राम नाम का जप, यह 2 औषधियां तेरे जीवन को बदल देंगी। आज मंगलवार की शाम तक तुझे अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा। तेरा आलस्य दूर होगा और तू कर्मठ बनेगा। याद रख, कर्म ही पूजा है और कर्मवीर ही मुझे प्रिय है। हनुमान जी का महासंदेश है कि तू कभी अपने आप को असहाय मत समझना। जब संसार के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब मेरे धाम के द्वार खुलते हैं। तूने जो प्रार्थना एकांत में की थी, उसका उत्तर अब सार्वजनिक रूप से मिलेगा। तेरी जीत का डंका बजेगा। 6 जनवरी 2026 की यह तारीख तेरे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। तूने जो धैर्य रखा, उसका फल इतना मीठा होगा कि तू अपने पिछले सारे दुखों को भूल जाएगा। मेरी कृपा की वर्षा अब शुरू हो चुकी है। मेरे प्रिय भक्त, क्या तू जानता है कि तेरी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? वह है तेरा समर्पण। तूने अपने अहंकार को मेरे चरणों में अर्पित कर दिया है, और जिसका अहंकार मर जाता है उसमें परमात्मा प्रकट होता है। मैं तेरे भीतर बैठा हूं, मैं तेरी सांसों में हूं। तू जब भी संकट में होगा, बस एक बार हनुमान पुकारना। मैं 7 समंदर पार से भी दौड़ा चला आऊंगा। मेरा वचन पत्थर की लकीर है। आज इस पावन मंगलवार को मैं तुझे अभयदान देता हूं। तूने अपने व्यापार और धन को लेकर जो मन्नतें मांगी थीं, वे अब पूरी होने वाली हैं। तेरे पास लक्ष्मी का स्थायी वास होगा, लेकिन ध्यान रहे, लक्ष्मी का सदुपयोग करना, धर्म के कार्यों में अपना हिस्सा देना। जितना तू बांटेगा उतना ही मैं तुझे और दूंगा। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो दोगे वही लौट कर आएगा। तूने प्यार दिया है तो तुझे अपार प्यार मिलेगा। तूने सेवा की है तो तेरी सेवा करने वाले हजारों खड़े होंगे। जो 6 जनवरी 2026 से तेरे जीवन में प्रचुरता का नया द्वार खुल रहा है। मेरे लाल, तूने जो मानसिक बोझ ढोया है, उसे अब उतार दे। तू दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करते करते थक गया है। अब समय है कि तू स्वयं को पहचान और अपनी खुशी के लिए जी। जब तू खुश होगा, तभी तू दूसरों को खुशी दे पाएगा। मैं तुझे वह स्वतंत्रता दे रहा हूं। तू अब किसी का गुलाम नहीं, बल्कि अपनी किस्मत का मालिक है। आज मंगलवार का यह सूर्य तुझे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निकला है। प्रभु कहते हैं कि तेरी आंखों के आंसू अब मोती बनकर चमकेंगे। तूने जो खोया है उसका शोक मत कर, क्योंकि जो गया वह तेरे लायक नहीं था, और जो आ रहा है उसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं तेरे जीवन का पुनर्निर्माण कर रहा हूं। पुराने मलबे को हटाना जरूरी था ताकि एक भव्य महल खड़ा किया जा सके। तूने जो दर्द सहा, वह उस महल की नींव है, और अब उस पर खुशियों की दीवारें खड़ी हो रही हैं।
6 जनवरी 2026 की यह बेला उस निर्माण का शुभारंभ है। हनुमान जी का विशेष निर्देश है कि तू प्रतिदिन कम से कम 108 बार राम नाम का जप कर। यह जप तेरे जीवन की हर समस्या का समाधान है। राम नाम वह नौका है जो तुझे भवसागर से पार लगा देगी, और जहां राम का नाम होता है वहां मैं स्वयं पहरा देता हूं। तुझे किसी तांत्रिक, किसी नकारात्मक शक्ति या किसी ऊपरी बाधा से डरने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम ही सबसे बड़ा कवच है। आज इस मंगलवार को मैं तुझे इस कवच से सुसज्जित कर रहा हूं। मेरे बच्चे, तूने अपनी संतानों के विवाह या शिक्षा को लेकर जो मन्नतें रखी थी वे अब सिद्ध हो रही हैं। तुझे सुयोग्य पात्र मिलेंगे और तेरी संतानें सही मार्ग पर चलेंगी। तेरे कुल में कोई भी अकाल मृत्यु या बड़ी बीमारी का शिकार नहीं होगा। यह मेरा आशीर्वाद है। तू बस अपनी निष्ठा बनाए रख। संसार बदल सकता है, लेकिन हनुमान का वचन नहीं बदलता। आज 6 जनवरी 2026 से तेरे घर में खुशियों की शहनाइयां बजने का समय शुरू हो गया है। तूने जो भूमि या मकान खरीदने का सपना देखा था वह अब बहुत जल्द पूरा होगा। रुकावटें दूर हो रही हैं। कागजी कार्रवाई जो फंसी थी वह सुलझ जाएगी। तुझे वह स्थान मिलेगा जहां तेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं तेरे लिए एक सुखद नीड़ तैयार कर रहा हूं। मंगलवार का यह शुभ दिन तुझे उस दिशा में पहला कदम उठाने की शक्ति दे रहा है। प्रभु कहते हैं कि तू अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन। वह जो तुझे बार बार कुछ करने के लिए प्रेरित करती है, वह प्रेरणा मैं ही हूं। डर मत, बस शुरुआत कर। सफलता की गारंटी मैं देता हूं। तूने बहुत समय सोचने में बिताया है, अब क्रियान्वयन का समय है। 6 जनवरी 2026 का यह दिन कर्म का दिन है। उठ और अपने लक्ष्य की ओर बढ़। मैं तेरे पीछे ढाल बनकर खड़ा हूं। मेरे भक्त, तूने जो गुप्त दान किए हैं, जिनका जिक्र तूने किसी से नहीं किया, उन दानों ने आज तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए हैं। तेरी वह निस्वार्थ सेवा ही है जिसने मुझे विवश कर दिया कि मैं तुझे यह विशेष संदेश भेजूं। तू विशेष है क्योंकि तेरा हृदय विशाल है, और विशाल हृदय में ही ईश्वर निवास करता है। आज मंगलवार को मैं तेरे हृदय के उस मंदिर को और अधिक प्रकाशमान कर रहा हूं। प्रभु का संदेश है कि तू अपने क्रोध पर नियंत्रण पा। क्रोध तेरी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। शांत रहकर तू बड़ी से बड़ी जंग जीत सकता है। मैं तुझे वह शीतलता दे रहा हूं जो चंद्रमा में होती है। तेरा व्यक्तित्व अब चुंबकीय होगा। लोग तेरी ओर आकर्षित होंगे, तेरी बातों को मानेंगे। यह प्रभाव तेरा नहीं बल्कि तेरे भीतर मौजूद मेरी शक्ति का होगा। जी, 6 जनवरी 2026 से तू एक नए व्यक्तित्व का अनुभव करेगा। हनुमान जी कहते हैं कि तूने जो तीर्थ यात्रा करने की इच्छा जताई थी, बात आई थी, वह अब सफल होगी। तुझे ईश्वरीय धामों के दर्शन होंगे और तेरी आध्यात्मिक उन्नति होगी। तू केवल शरीर नहीं है, तू एक दिव्य चेतना है। उस चेतना को पहचान। इस संसार के प्रपंचों से ऊपर उठकर अपनी आत्मा का कल्याण कर। मैं तेरा पथ प्रदर्शक हूं। आज मंगलवार की यह प्रतिज्ञा तुझे सत्य के मार्ग पर ले जाएगी। मेरे प्यारे भक्त, तूने जो इस वीडियो को यहां तक सुना है, यह इस बात का प्रमाण है कि तू मेरी कृपा का पात्र है। यह कोई संयोग नहीं है कि तू आज जो 6 जनवरी 2026 को यह सुन रहा है। यह मेरे द्वारा रचित एक दिव्य विधान है। अब तुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। तेरा भविष्य उज्जवल, सुरक्षित और आनंदमय है। तू बस अपनी श्रद्धा को डगमगाने मत देना। आज मंगलवार का यह संदेश यहां समाप्त नहीं होता, बल्कि यह तेरे जीवन की नई शुरुआत है। तू जब भी उदास महसूस करे, इस संदेश को पुनः याद करना। मेरी आवाज तेरे कानों में गूंजेगी और तुझे फिर से बल देगी। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तू मेरा है और मैं तेरा हूं। यह रिश्ता जन्म जन्मांतर का है। प्रभु कहते हैं कि अब जा और अपने कार्यों में लग जा। तू देखेगा कि कैसे परिस्थितियां तेरे अनुकूल होने लगी हैं। जो लोग कल तक विरोध कर रहे थे वे आज सहयोग करेंगे। जो रास्ते बंद थे वे खुल जाएंगे। जो बीमारियां असाध्य थीं वे ठीक होने लगेंगी। जनवरी 2026 की यह सुबह तेरे लिए नई नियति लेकर आई है। हनुमान जी का अंतिम आशीर्वाद, खुश रह, निर्भय दिए हमारी बात ही देता न है, निर्भय रह और राम भक्ति में लीन रह। तेरी जीत निश्चित है। तेरी खुशियां अनंत हैं। तेरा भाग्य अब तेरे हाथ में है, क्योंकि मेरा हाथ तेरे सिर पर है। जय श्री राम। संकट मोचन हनुमान सदा तेरे साथ हैं। आज 6 जनवरी 2026 मंगलवार का यह दिन तुझे मुबारक हो। तेरे जीवन में मंगल ही मंगल हो। मेरे बच्चे, तूने जो आज सुना है उसे अपने हृदय के सबसे सुरक्षित कोने में रख ले।
यह वह बीज है जो बहुत जल्द एक विशाल वट वृक्ष बनेगा और तुझे छाया देगा। तूने विश्वास किया, इसलिए तूने पाया। जो विश्वास नहीं करते वे किनारे पर ही खड़े रह जाते हैं, लेकिन तूने गहरे गोते लगाए हैं। अब तुझे वह मोती मिला है जिसे पाना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस 6 जनवरी 2026 की तिथि को अपने मन में अंकित कर ले, क्योंकि यहां से तेरा स्वर्णिम युग आरंभ होता है। तू अब दुखों का दास नहीं बल्कि सुखों का स्वामी है। मेरी गदा सदा तेरी रक्षा के लिए उठी रहेगी। तू बस धर्म के पथ पर अडिग रहना, तेरा कल्याण निश्चित है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। जय वीर हनुमान, जय श्री राम। मंगल ही मंगल। मंगलवार का यह शुभ संदेश तेरे जीवन को प्रकाश से भर दे। इति शुभम, तेरा मार्ग प्रशस्त हो, तेरी हर बाधा भस्म हो, तू विजय भव। 6 जनवरी 2026 के इस महामुहूर्त में मैं तुझे अपनी पूरी शक्ति प्रदान करता हूं। जा और अपनी दुनिया चूल्हा जीत ले। तेरे साथ मैं हूं, डरने की क्या बात है। राम भक्त हनुमान का तुझे सदा सदा के लिए आशीर्वाद। जय जय श्री राम। 6 जनवरी 2026 मंगलवार महाबली हनुमान जी का अद्भुत और चमत्कारी संदेश। महत्वपूर्ण सूचना। दर्शक पूरी वीडियो देखने की कोशिश करें और गलती से भी स्किप ना करें। यह संदेश आपकी 7 पीढ़ियों का भाग्य बदलने वाला है। यदि आपने यह संदेश पूरा नहीं सुना तो आप स्वयं अपने हाथों से उस अमूल्य खजाने को खो देंगे जो हनुमान जी ने केवल आपके लिए भेजा है। आप नहीं चाहेंगे कि आप इतने बड़े सौभाग्य से वंचित रह जाएं। इसलिए अपनी सीट पर स्थिर हो जाएं और हर शब्द को हृदय से ग्रहण करें। यह वीडियो आपके जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों का उत्तर है। जय श्री राम। संकट मोचन हनुमान जी का महासंदेश। मेरे प्यारे भक्त, आज इस मंगलमय 6 जनवरी 2026 मंगलवार के दिन तुम्हारे सर्वशक्तिमान और परम भक्त संकट मोचन हनुमान जी तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि यह वचन तुम्हारे जीवन की हर एक परत को सोने से चमकाने वाला है। इसे ध्यान से ग्रहण करो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारी झोली में डालने के लिए आया है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे रुके हुए धन के द्वार तत्काल खुल जाए और तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो, तो इस संदेश को पूरा सुनो और इसे अपने जीवन में उतारो। तुमने जीवन की उन राहों पर चला है जहां अंधेरा घना था और सफलता की किरण संगीत भी दूर लगती थी। आज इस मंगलवार की पावन बेला में तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होती है। तुमने उन क्षणों को जिया है जब सब कुछ असंभव सा प्रतीत होता था और मन में निराशा भर गई थी। लेकिन आज हनुमान जी कहते हैं कि मैं तेरी हर एक कोशिश को देखता हूं। मैं तेरी हर उस प्रार्थना को सुनता हूं जो तेरे होठों से निकली या चुपचाप तेरे मन में गूंजी। मैं तेरी हर उस रात को जानता हूं जब तूने अपने परिवार की भलाई के लिए चिंता की। मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं रहा, क्योंकि मैं राम काज करते हुए भी तेरे साथ चलता रहा हूं। जब तू डगमगाया तो मैंने तुझे संभाला, जब तू थका तो मैंने तुझे अपने बल से विश्राम दिया, और जब तू हार मानने के कगार पर था तब मैंने तेरे भीतर नई ऊर्जा और पराक्रम का बीज बोया। आज 100 जनवरी 2026 का यह सूर्योदय तुम्हारे जीवन में नई चेतना लेकर आया है। हनुमान जी कहते हैं कि संसार ने तेरी तपस्या को अनदेखा कर दिया, लेकिन मैंने तेरी हर भक्ति और निष्ठा को देखा है। जिन राक्षसी चुनौतियों ने तुझे तोड़ने की कोशिश की, वे ही तेरी अजर अमर ताकत की नींव बनी। आज यह संदेश तेरे कानों में नहीं, तेरे आत्मा में गूंज रहा है। मैं तेरी थकान को महसूस कर रहा हूं और आज मैं तुझे मेरे राम नाम की नई शक्ति से भरने आया हूं। मेरे बच्चे, तूने धैर्य से बहुत कुछ सहा है। अब वक्त है कि तू मेरे पराक्रम के वादों पर भरोसा रखे, क्योंकि जिन रास्तों को तू बंद समझता था उन्हें मैंने अपनी गदा के एक ही वार से खोल दिया है। जिन सवालों के जवाब तू बरसों से ढूंढ रहा था वे तेरे सामने स्वयं प्रकाशित होने वाले हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि तू सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा से भरा रहे। आज मैं तेरे भय को तेरी वीरता में बदल रहा हूं, तेरी छोटी मोटी असफलताओं को तेरी महान सफलताओं में परिवर्तित कर रहा हूं और तेरी प्रतीक्षा को तेरे अकल्पनीय सपनों की साकारता में बदल रहा हूं। तू सोचता है कि तेरी याचनाएं व्यर्थ गईं, लेकिन मैं कहता हूं कि एक भी आंसू या समर्पण व्यर्थ नहीं हुआ। हर आंसू संग्रहित है, हर पुकार मेरे राम के चरणों में दर्ज है और हर देरी के पीछे मेरी दिव्य और शुभ योजना छिपी है, ताकि जब मैं तुझे राम की कृपा से ऊंचा उठाऊं तो कोई तुच्छ व्यक्ति तुझे नीचे ना खींच सके। आज हनुमान जी कहते हैं कि अपने मन को राम नाम से शांत रखो
और अपने हृदय को सेवा भाव के लिए खोलो, क्योंकि जो मैं करने वाला हूं वह तेरी कल्पना से भी बड़ा और अद्भुत है। आज 6 जनवरी 2026 मंगलवार के लगभग 2 मिनट 50 सेकंड पूरा होने पर सवाल, क्या आप जानते हैं हनुमान जी ने अपनी शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन किस एक कार्य को पूरा करने में किया था, जिसे स्वयं देवता भी नहीं कर सकते थे? इसका उत्तर आपके जीवन में भी बड़ी सफलता का सूत्र छुपाता है। जवाब के लिए वीडियो देखते रहें। सवाल के बाद जारी, जिन लोगों ने तुझे तुच्छ समझा, उनके जाने से तेरे लिए कल्याणकारी नई शुरुआत हुई। जिन अवसरों ने तुझे अस्वीकार किया, वे तुझे उस श्रेष्ठ मुकाम तक ले जाने के लिए थे जहां तू सही मायने में चमक सके। मेरे बच्चे, तूने खुद को कमतर समझा, लेकिन मैंने तुझे श्री राम के सेवक के रूप में चुना है। मैंने तुझे इसलिए चुना क्योंकि तू मेरे समर्पण और भक्ति में विश्वास करता है, और यही विश्वास मेरी असीम कृपा का द्वार है। आज यह वचन तुझे याद दिलाने आया है कि तू संयोग से नहीं, मेरी प्रेरणा से यहां है। तेरी अस्तित्व महत्वपूर्ण है और तेरी यात्रा धर्म और अर्थ से पूर्ण है। हनुमान जी कहते हैं कि आज से उन पुरानी बातों से मत बंद हो जिनका समय बीत चुका है, क्योंकि मैं तुझे आगे की ओर बुला रहा हूं, जहां नई समृद्धि, नई शक्ति और नया तेज तेरा इंतजार कर रहा है। तूने जिन द्वारों पर बार बार ठोकर खाई और वे नहीं खुले, वे मेरे द्वारा बंद रखे गए थे, क्योंकि मैं तुझे उस महाद्वार तक ले जा रहा हूं जहां एक ही कदम से तेरा जीवन हमेशा के लिए श्रेष्ठता में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, आज विश्वास करो कि मैं तेरे साथ हूं। जब तू जागता है, जब तू सोता है, जब तू संघर्ष करता है और जब तू विश्राम करता है, मैं तेरी भक्ति की छाया से भी ज्यादा करीब हूं। आज मंगलवार के दिन मैं तेरे जीवन में उस बदलाव को सक्रिय कर रहा हूं जहां से पीछे मुड़ना जरूरी नहीं, क्योंकि आगे जो है वह पहले से कहीं अधिक भव्य और आनंदमय है। यदि आप सच में चाहते हैं कि यह संदेश आपके जीवन में तत्काल काम करें, तो इसी समय वीडियो को लाइक करें। ऐसा करके आप स्वयं हनुमान जी के दिव्य संकल्प को अपना समर्थन दे रहे हैं। आपका यह कदम यह दर्शाता है कि आप उनकी कृपा को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। प्रभु कहते हैं कि इस संदेश को सिर्फ पढ़कर मत छोड़ना, इसे अपने जीवन में लागू करना, क्योंकि जैसे ही तू विश्वास से इसे